Hello dear students, how are you all? I hope you all are good and this video is for class 6th. सब्जेक्ट हम डील कर रहे हैं क्या? मैथमेटिक्स. ठीक है, चैप्टर जो आपका मैंने स्टार्ट कराया था सेकंड. ओके, और इसमें क्या है? फैक्टर्स FACT और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. और ये तो हो गया चैप्टर का नाम. और हम जो टॉपिक डील कर रहे हैं वो क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट. क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट. ओके कूल. चलिए, सो ये जो हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब बाई 2 हमने चेक कर लिया है कोई नंबर डिविजिबल है 2 से, ये मैंने चेक कर लिया है. ओके, बाई 3 ऑल्सो वी हैव चेक्ड. ओके, बाई 4 ऑल्सो वी हैव सीन. Okay, 5 we have completed, 6 also we have completed, 7 also we have completed. If you have not gone through the video, please go and watch my video. Okay, and इस chapter का जो मैंने part बनाया है, I think that will be 4th part. Let me see. Okay, तो वो वाला जो chapter है वो पार्ट 3 है, और ये जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ वो पार्ट 4 है. ठीक है, फाइन. सो अभी चलिए हम इसको मैं बता देता हूँ कि ये चैप्टर नंबर 2 और आपका पार्ट है क्या? 4. ओके फाइन. एंड टुडे वी विल सी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8. क्या हम देखेंगे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. ओके, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8. मतलब कोई भी संख्या दे के मैं पूछूंगा कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट. सो जो आपको प्रोसीजर मैं अभी बता रहा हूँ, विद दिस प्रोसीजर यू कैन चेक इट आउट. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8. क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by what? By its digits in hundreds, tens and ones place. Okay, is divisible by 8. कहने का मतलब है कोई एक संख्या है, सपोज ये मैंने एक बहुत बड़ी संख्या दे दिया. ओके, लाइक 8 4 5 2 3. ये 84,500 फुट. ओके, इतना मैंने दे दिया और मैं बोल रहा हूँ आपको कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं है. तो ये कौन सा प्लेस है? 100 का प्लेस है. ये कौन सा प्लेस है? टेंस का प्लेस है. ये कौन सा प्लेस है? ये वंस पे प्लेस में है. तो नंबर फॉर्म्ड बाय दिस 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 2 3. ठीक है. इफ दिस इज डिविजिबल बाय 8, अगर ये डिविजिबल हो जाएगा, देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. इसका मतलब ये है. सो चलिए मैं आपको ये फिर से मैं एक बार समझाता हूँ. वट एवर आई हैव रिटन. ओके, द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8. अ नंबर, अगर कोई संख्या मैं पूछूँ, वो नंबर इज डिविजिबल बाय 8 तभी होगा डिविजिबल इफ यदि द नंबर फॉर्म्ड by its digits in the 100 tens and ones place. ओके, 100 प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे, तीनों को मिला के जो नंबर फॉर्म होगा, अगर वो संख्या जो है डिविजिबल बाय 8 है, तो हम कह सकते हैं कि क्या वो संख्या जो है वो डिविजिबल बाय 8 है. तो चलिए हम चेक करते हैं. लेट अस टेक सम एग्जांपल. ओके, फॉर एग्जांपल, if suppose we have 79152. ओके, यहाँ पे हमारे पास 100 प्लेस में 1 है, 10 प्लेस में 5 है और इस पे 2 है 1 प्लेस पे. चलिए हम इसको 8 से कैंसिल कराते हैं. 8 2 जा 16, मतलब 8 1 टाइम्स में जाएगा. 7 2 8 9 जा ओके 72. तो ये 9 हो गया. ये 8 से कितने टाइम में कैंसिल हो गया? 9 टाइम से. मतलब
152 सिंस, चलिए हम इसको कलर कर लेते हैं, सिंस 152 इज ओके डिविजिबल बाई 8, therefore 79152 is also divisible by 8. You got it? If now again I will tell you, take one paper. Okay, 79152. I am asking to you कि आप ये बताओ कि ये जो संख्या है, क्या ये संख्या डिविजिबल डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 8 से है ये डिविजिबल? तो मैंने क्या बोला कि इस संख्या में जो 100 प्लेस पे है, जो 10 प्लेस पे है और जो 1 प्लेस पे है, इनसे जो मिला कि जो संख्या बन रही है, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या जो है वो भी डिविजिबल है। तो ये जो संख्या है 19 से 19 से डिविजिबल है, हेंस 79152 इज क्या डिविजिबल बाई 8 हम कर सकते हैं। Let us take some more example. I will give you some other example, like we have 5 7 3 4 8. I am asking this number is this divisible by 8? क्या ये संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल है? तो आपको क्या करना है, ये 3 ले लेना है, ये 4 लेना है, ये 8 लेना है। आपको 8 से इसको डिवाइड करना है। 8 4 जा कितना होता है 32, और यहाँ पे कितना हो गया आपको 2, और ये 8 2 16, 8 3 जा 24, यू हैव रिमाइंडर हाउ मच 4, मतलब आपको दिस 348, therefore 348 is not divisible by 8, therefore okay 57348 is also not okay divisible by 8। यहाँ पे आप सिंस कर सकते हो, here you can use since, ओके सिंस 348 जो है वो नॉट डिविजिबल बाई 8 है, देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 8। बट वाई वी हैव टेकन दिस 348, आई टोल्ड यू ओके, जब भी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 8 चेक करते हैं तो हम जो 100 प्लेस पे रहता है, जो 10 प्लेस पे रहता है, जो 1 प्लेस पे रहता है, उससे एक नंबर फॉर्म करते हैं और फिर हम उसमें 8 से डिवाइड कराते हैं, तभी जाके हमको, तो ये हमारा प्रोसीजर था। चलिए और अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9, इसमें क्या है देखिए, चलिए अब यहाँ पे मैं कलर पहले चेंज कर देता हूँ। अ नंबर, ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अ नंबर इज डिविजिबल by 9 if the sum of its digit, if the sum of its digits जो होते हैं is divisible by 9, okay, a number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। देखिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको एक जो नंबर देता हूँ, लेट अस टेक 65403, और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये ओके क्या ये नंबर जो है ओके डिविजिबल है
9 से। क्या ये नंबर डिविजिबल है 9 से? ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप कैसे इसको आंसर करोगे? दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स 6, 5, 4, 0, 3 सम कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 4, 15, 0, 15 प्लस 3 18। अगर ये जो सम है वो 9 से डिविजिबल है तो 18 9 से डिविजिबल है। Therefore what we can say, this number is also divisible by 9. You got it? चलिए फिर से मैं बताता हूँ। एक जो संख्या मैंने दिया था 65,403, तो इसका सम क्या हो जाएगा? 6, 5, 4, 0, 3। हाउ मच इट विल बिकम? 6, 5, 11 प्लस 4 15 plus 0 0 or 15 plus 3 it gives you 18, and 18 में I told you to divide by 9 so it gives 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? since 18 okay is divisible by 9 therefore 65403 is also divisible by 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। यू गॉट इट? चलिए कोई दूसरा नंबर लीजिए। 81326 812 ओके ये 326 है यहाँ पे। ओके 326 इज दिस ओके इज दिस डिविजिबल बाय 9? क्या ये संख्या जो है वो डिविजिबल है 9 से? तो चलिए ऐड करते हैं। 813 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपको? 819 हो जाएगा। 93 कितना हो जाएगा? 12 2 कितना हो जाएगा? 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20। फिर से ऐड कर लो यहाँ पे। देखो 8 to 10 होता है, ठीक है, और ये 3 1 4 और 6 10 होता है। 10 10 प्लस 20 होता है, तो ये 20 हो जाएगा आपका सम। 20 को 9 से डिवाइड करोगे, नॉट डिविजिबल। ओके नॉट डिविजिबल सिंस 20 is not divisible by 9 therefore 81326 is also not divisible by what? By 9. So this is the answer. अभी समझ में आया डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का। चलिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट अब 10 से देखते हैं। टेस्ट ओके ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। चलिए इसमें अब स्टार्ट करते हैं अपना। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, अ नंबर is divisible by 10 if what? Its ones digit is 0, if its ones digit is क्या? 0। चलिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ अभी आपको। मतलब इसके वंस प्लेस में जो डिजिट होता है वो 0 रहता है, तो वही संख्या जो वो आपको 10 से डिवाइड होगी। ओके ये संख्या 10 से वंस प्लेस पे क्या है? 0 है, तो डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली 160 ओके 900 ओके 950 810 720। देखिए इन एवरी नंबर जो वंस प्लेस है क्या है? 0 है। एवरी नंबर वंस प्लेस 0 है, एवरी नंबर वंस प्लेस 0 है, एवरी नंबर वंस प्लेस 0 है, एवरी नंबर वंस प्लेस 0 है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 10, दिस नंबर इज ऑल्सो 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 डिविजिबल बाई 10। और अब देखिए मैं कुछ दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। 801 ओके अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये संख्या जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि इसके वन प्लेस पे क्या है? 1 है।
which is not equal to zeros. Therefore, okay, this number is not divisible by 10. You got it? So सिंपल सा है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10, बहुत ही सिंपल है. आप प्लीज़ गो थ्रू. अभी हम देखेंगे ओके डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 का देखते हैं. चलिए 11 का क्या है? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये 11 वाला. सो प्लीज़ ध्यान से देखिए. अ नंबर is divisible by 11 if a number is divisible by 11 if the difference okay ये क्या हो रहा है? if the difference of the sum of its digits in odd places and the sum of its digits in even places, okay, starting from ones places, even places. चलिए is either 0, okay, or a multiple of what 11. देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको कलर चेंज करके दिखलाता हूँ. ये जो मैं एंड लिख रहा हूँ वो कलर चेंज कर दिया. यहाँ पे है डिफरेंस. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस. मतलब यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ सपोज लेट अस टेक सम एग्जांपल 90728. क्या ये नंबर 11 से ओके क्या ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे अब इसके यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? और 1 2 3 4 5. ये देखिए सॉरी चलिए हम इसको अगले पेज पे लेंगे. क्या है? नंबर 90728. ओके तो ये हमारा नंबर था. हम इसमें ऑड प्लेसेस हमारा कौन, चलिए हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं. ऑड प्लेसेस हमारा ये है. ये क्या है? हमारा ऑड है. ये क्या हमारा ऑड प्लेस है. और ये क्या है? हमारा ऑड प्लेस है. ठीक है. और हमारे इवन प्लेस पे क्या क्या है? ये है इवन प्लेस. ठीक है. और ये है इवन प्लेस. तो अभी समझ में आया? मतलब यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 तो ये हो गया हमारा ऑड, ये भी हो गया हमारा ऑड, ये हो गया हमारा ऑड, और ये हमारा हो गया स्क्वायर वाला इवन, और ये स्क्वायर वाला इवन. नाउ यू गॉट द मीनिंग ऑफ द ओके ऑड इवन प्लेसेस. नाउ चलिए हम 90728 है, यहाँ पे है 90728. हम यहाँ पे आपको बताते हैं सम ओके ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस. तो ऑड प्लेसेस में क्या है? पहले 8 है, फिर 7 है, फिर क्या है? फिर 9 है. तो कितना हो जाएगा आपको? कितना हो जाएगा? 24. वैसे ही सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन. तो इवन में क्या है? 0 + 2 मीन्स 2. तो डिफरेंस देखिए प्रीवियस पेज पे क्या था हमारे पास?
a number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit in the odd places. odd वाले में से even को माइनस करना है, तो odd हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए therefore difference equal to 24 minus 2 22 आ गया। फिर बोल रहा है ओके दिस डिफरेंस शुड बी इधर 0, या तो 0 होना चाहिए वो डिफरेंस, या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। देखिए ये इधर 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो ये जो हमारा नंबर आया है 22, ये 0 है नहीं है, बट ये 11 के मल्टीपल नहीं है। 11 2 22 होता है ना, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 11, देयरफॉर द गिवन नंबर 90728 is divisible by 11, therefore given number is divisible by 11। ओके ये जो गिवन नंबर है is divisible by 11 हो गया। ओके यू अंडरस्टूड व्हाट इज द, अगेन मैं आपको बताता हूँ, 90728 था। चलिए ये इसका क्या हो गया, ऑड प्लेस, ये इसका क्या हो गया, ऑड प्लेस, ये इसका क्या हो गया, ऑड प्लेस। तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया हमारे पास 24। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑड, ओके सम ऑफ ऑड डिजिट्स। चलिए सम ऑफ ऑड डिजिट्स। और अब हम देखते हैं, ये देखिए ये हो गया 0 और ये हो गया 2, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं 2। ये क्या हो गया हमारे पास, सम ऑफ इवन, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस। चलिए हो गया। अब हम डिफरेंस कराएंगे किसमें, 24 में से 2, तो हमारे पास कितना आ गया 22। तो हम लिखेंगे विच इज़ ओके मल्टीपल ऑफ 11, है ना 11 का, which is multiple of okay multiple of 11। तो 11 2 22 होता है, therefore 90728 is okay divisible by 11। so this is our answer। सो ये है हमारा चेकिंग करने का तरीका। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 863423। चलिए हम इसके ये वहाँ 2 3 4 5 6, तो हम लिख देंगे सम ऑफ ओके डिजिट्स एट ऑड, कितना है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6, तो 3 4 7 6 कितना होता है 13। फिर सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन पे क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर 8 है। चलिए 2 3 5 8 कितना होता है 13। सो डिफरेंस ओके डिफरेंस कितना हो गया 13 माइनस 13 इट गिव्स यू 0। So I told you क्या, okay if a number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit in odd places and the sum of its digit in the even places, this difference is either 0, तो either 0 हो नहीं गया, 0 यहाँ पे आ नहीं गया, हमारा डिफरेंस जो है वो 0 आ गया, therefore 8632423 is divisible by 11। ओके आंसर चेक करेंगे, चेक भी करवा देता हूँ। चलिए क्या है 86 ओके 3423, ये देखिए 7 टाइम्स में जाएगा 77 हो जाएगा, 9 3 8 टाइम्स में जाएगा 88 हो जाएगा, 5 कैंसल, ये कैंसल, अभी 4 आ जाएगा,
और ये 4 टाइम्स में जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये 9 टाइम्स में जाएगा 19, ये 3, ये 3, ये 3 टाइम्स में 3 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारा 78493 क्वोशिएंट हो गया। सो दिस नंबर is exactly divisible by 11. So hence proved, I think you got the divisibility test by 11 also. इधर 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। सो हम आगे और बढ़ेंगे अपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स वाले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ रीप्ले द वीडियो so that आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, यू कैन आस्क नंबर्स टू द समर्पण सर।